प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। यूजीसी नेट जेआरएफ 2025 की तैयारी के तहत पेपर 2 एजुकेशन टॉप क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट हिंदी में मोस्ट चॉइस क्वेश्चन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शैक्षिक प्रौद्योगिकी का तीसरा भाग 2 आपको सेशन साझा किया जा चुका है। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट लाइक कमेंट शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। प्रश्न हमारा है 36 पर हार्डवेयर उपागम में शामिल सामग्री को क्या कहा जाता है। ए दृश्य श्रव्य सामग्री, बी अदृश्य श्रव्य सामग्री, सी संचार सामग्री और डी है ये सभी। क्या हो जाएगा सही विकल्प ABCD में हार्डवेयर। तो हार्डवेयर जो हमारा है यह होता है ऑडियो विजुअल मटेरियल, दृश्य श्रव्य सामग्री। ऑप्शन ए की ओर है। सही आंसर का मिलान है। चलिए 37 पर है कठोर शिल्प उपागम या हार्डवेयर उपागम का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया था। ए लेम्सडेन, बी रिचमंड, सी स्किनर, डी प्रोफेसर लेथ। इसमें सही विकल्प क्या हो जाएगा तो ये है आपका ए लेम्सडेन। ऑप्शन ए लेम्सडेन। ये शिल्प नहीं, यहाँ होना चाहिए आपको शिल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 पर है कठोर शिल्प उपागम में निम्नलिखित कौन सी 3 बातों पर बल देता है। ए ज्ञान का संचय करना, बी ज्ञान का प्रसारण करना, सी ज्ञान का विस्तार करना, डी ये सभी। तो हमारा क्या हो जाएगा सही विकल्प ये सभी। ऑप्शन डी ये तीनों ज्ञान का संचय, ज्ञान का प्रसारण और ज्ञान का विस्तार सही विकल्प है। उनतालीस पर है किसने शैक्षिक प्रौद्योगिकी को अन्य क्षेत्रों से संबंधित माना है और कहा है कि इसका कार्य व्यक्ति एवं समाज की शैक्षिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करना है। ए मैरिलम निक्सन, बी डेविड, सी आर्थर मिल्टन, डी है सिल्वरमैन। क्या होगा सही हमारा तो ये है आपको मैरिलम निक्सन। ऑप्शन ए। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट 40 पर सॉफ्टवेयर आयाम या कोमल शिल्प उपागम शिक्षा प्रौद्योगिकी को और किस नाम से जाना जाता है। ए अनुदेशन प्रौद्योगिकी, बी शिक्षण प्रौद्योगिकी, सी व्यवहार प्रौद्योगिकी और डी है ये सभी। सही विकल्प होगा अनुदेशन प्रौद्योगिकी, शिक्षण प्रौद्योगिकी, व्यवहार प्रौद्योगिकी। ये तीनों नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हमारा ये सभी हो जाएगा डी की ओर। सही आंसर का मिलान है। ये रहा आपका। आगे बढ़ गए हम लोग। किसने सॉफ्टवेयर उपागम को कंस्ट्रक्टर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का नाम प्रदान किया। ए आर्थर मिल्टन, बी सिल्वरमैन, सी स्किनर, डी कॉक्स। तो हम सब जानते हैं यह है आपको सिल्वरमैन। ऑप्शन बी। कंस्ट्रक्टर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बी की ओर है सिल्वरमैन। सही आंसर का मिलान 42 की ओर। हार्डवेयर का मुख्य सिद्धांत है। ए पृष्ठपोषण का, बी पुनर्बलन का, सी दोनों, डी कोई नहीं। क्या होगा हार्डवेयर में तो यह है पृष्ठपोषण का। ऑप्शन ए।
43 पर है, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना देन है। ए सॉफ्टवेयर उपागम की, बी हार्डवेयर उपागम की, सी प्रणाली उपागम की, डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो मुक्त विश्वविद्यालय जो है हमारा ये है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन ए। सही आंसर का मिलान 44 पे है, शिक्षक को दूरदर्शन पर छात्रों को शैक्षिक प्रसारण दिखाने के बाद क्या करना चाहिए? ए प्रसारण विषय पर छात्रों के आशंका का समाधान, बी उनके बैठने की व्यवस्था करना, सी अनुशासन पर अधिक ध्यान देना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? किस बात पर शैक्षिक प्रसारण दिखाने के बाद क्या करना चाहिए शिक्षक को? तो प्रसारण विषय पर छात्रों के आशंका का समाधान, जो उनको डाउट हो रहा है उस चीज पर उसका फोकस होना चाहिए शिक्षक। ऑप्शन ए की ओर सही आंसर का मिलान है 45 की ओर। भारतीय राष्ट्रीय सैटेलाइट की स्थापना कब हुई? ए वर्ष 1982 में, बी वर्ष 1983 में, सी वर्ष 1986 में, डी वर्ष 1987 में। क्या हो जाएगा? तो ये है आपका 1983 में, ऑप्शन ए की बी की ओर। छियालीस पर है, ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या है? ए श्रव्य उपागम, बी दृश्य उपागम, सी श्रव्य दृश्य उपागम, डी इनमें से कोई नहीं। ए बी सी डी में सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो ओवरहेड जो हमारा प्रोजेक्टर है ये क्या होता है? दृश्य उपागम। यह जो है सिर्फ विजुअल है, ऑप्शन बी की ओर। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 पर, बहुमाध्यमों का उपयोग किया जाता है। ए पत्राचार में, बी दूरवर्ती शिक्षा में, सी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? बहुमाध्यम मल्टीपर्पस किसमें किया जाता है? तो यह है पत्राचार में, दूरवर्ती शिक्षा में, यानी दोनों में, ऑप्शन सी की ओर। सही आंसर का मिलान है। अगला प्रश्न है 48 पर, सॉफ्टवेयर शिक्षा प्रौद्योगिकी में शिक्षा के उद्देश्यों के प्राप्ति में किन वैज्ञानिक अधिनियमों का उपयोग किया जाता है? ए शिक्षण का, बी प्रशिक्षण का, सी अनुदेशन का, डी ये सभी। क्या होगा सही हमारा? तो सॉफ्टवेयर में जो टेक्नोलॉजी है वह उद्देश्य के प्राप्ति में वैज्ञानिक अधिनियम में शिक्षण का, प्रशिक्षण का, अनुदेशन का, ये तीनों का होता है इस प्रकार। ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 पर है, सॉफ्टवेयर के चयन के समय किस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? ए गुणवत्ता एवं टिकाऊपन, बी लोकप्रियता, सी प्रभावशीलता तथा उपयोगिता, डी प्रतिष्ठितता। क्या होगा? तो यहाँ किस बात का माने सबसे ध्यान सॉफ्टवेयर में, तो ये हो जाएगा आपका प्रभावशीलता तथा उपयोगिता। कि इसका क्या उपयोगिता भविष्य में होगा या इसका इफेक्टिव क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 पर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उपागम के उपयोग से पहले एक शिक्षक का क्या कर्तव्य होना चाहिए? ए छात्रों को मानसिक रूप से तैयार कर देना चाहिए, बी रेडियो टीवी पर शैक्षिक पाठों को प्रस्तुत करने से पूर्व छात्रों को बता देना चाहिए, सी प्रोग्राम के समय और विषय वस्तु के विषय से संबंधित किन पहलुओं पर ध्यान देना है पहले से बता देना चाहिए, डी उपरोक्त सभी। सही विकल्प क्या हो जाएगा?
प्रश्न सीधा सा है आपको कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उपागम के, ये दोनों से संदर्भित है कि जब शिक्षक उपयोग करता है तो शिक्षक को कौन सी ड्यूटी होनी चाहिए, कर्तव्य होनी चाहिए जो छात्र उस पर मेंटली फिजिकली प्रिपेयर्ड रहे। तो छात्रों को मानसिक रूप से तैयार कर देना चाहिए। कथन आपका सही है। रेडियो टीवी, रेडियो यानी आकाशवाणी या दूरदर्शन किसी पर भी पाठ प्रस्तुति की जाए तो इसके पहले पूर्व से ही छात्रों को बता दिया जाना चाहिए या टेलीविजन पर या रेडियो पर इस समय में इस पाठ का आयोजन किया जाएगा ताकि छात्र अपना पूर्व से तैयार रहे। सी, प्रोग्राम के समय और विषय वस्तु के विषय से संबंध किन पहलुओं पर ध्यान देना है, किन किन टॉपिक्स पर, किन किन पॉइंट्स पर विशेष फोकस करना है, ये बातें पहले से बता दिए पर छात्र जो है उस पर माइंड अपना फोकस करते हैं। इस प्रकार हमारा सी भी सही है। तो क्या आ जाएगा, ए सही, बी सही, सी सही, यानी उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी की ओर है। सही आंसर का मिलान है उपरोक्त सभी। तो ये थे आपके कुछ चुनिंदा प्रश्न। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने इसलिए आज यही सेशन वाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः अच्छे प्रश्नों को और थोड़ा ज़्यादा वीडियो लंबा बने इसका ध्यान रखा जाएगा। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।